हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए जो आपकी यूपी जीके की ब्रह्मास्त्र से चल रही है उसके टॉप 50 एमसीक्यू की क्लास नंबर यह 14 है, जो आपको सुबह करानी थी, लेकिन हमने जो यूपी पुलिस है उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको शुरू किया था, इसलिए वो सुबह नहीं करा पाए। इसलिए आप लोगों को ये हम रिकॉर्ड कर 3 बजे जो है आपको मिल जाएगा ये क्लास। तो चलिए क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से क्षमा चाहते हैं क्योंकि आपकी क्लास नहीं हुई है। कल से आप लोगों की क्लास है वही सुबह 6 बजे ही देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉप 50 एमसीक्यू आगे के। तो हमारा 650 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद 651 प्रश्न से इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है उसका नारा क्या है? क्या सेवा ही धर्म है? सेवा आपकी संकल्प हमारा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, हम हैं रक्षक, शांति और सेवा। तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है इसका आदर्श जो नारा है वो क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि होमगार्ड जो स्वयंसेवक हैं इनकी होमगार्ड स्वयंसेवकों को किस परिस्थिति में गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है? जो होमगार्ड हैं कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या किस परिस्थिति में? तो संज्ञेय अपराध रोकने के लिए, किसी भी मामूली झगड़े में, चालान काटने के लिए, या उन्हें गिरफ्तार का कोई अधिकार नहीं है। तो होमगार्ड जो हैं उनको जो संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए जब ऐसी संदेश संज्ञेय हो कि यानी कि अपराध रोकने के लिए स्थिति में गिरफ्तार करने का उनको अधिकार प्राप्त है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो है CCTNC जो है CCTNC कब लागू हुआ था? क्या सन 2013 में, सन 2015 में, सन 2010 में या फिर सन 2018 में? तो उत्तर प्रदेश में जो CCTNC है वो सन 2013 में लागू किया गया था। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो पुलिस एक्ट है 1861 की, कौन सा पुलिस एक्ट 1861 किस धारा में पुलिस के कर्तव्यों का वर्णन है? तो जो पुलिस एक्ट आया था 1861 में, किस धारा में पुलिस का जो कर्तव्य यानी कार्य है वो कौन से धारा में एक वर्णित है? क्या धारा 23 में है, धारा 17 में है, धारा 25 में है, फिर धारा 30 में है? तो धारा 23 में पुलिस के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि होमगार्ड में अवैतनिक अधिकारी कौन से? होमगार्ड में अवैतनिक अधिकारी को नियुक्ति कौन करता है? क्या कमांडेंट यानी जनरल निदेशक करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, फिर जिलाधिकारी करते हैं? तो होमगार्ड विभाग में अवैतनिक अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो कमांडेंट जनरल महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी के किस शहर को देश की पहली AICT जो है के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो देश की जो यूपी की शहर की पहली जो है देश की पहली AICT के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। वहीं बात करें नोएडा को जो है नोएडा में जो है
चिप जो सेमीकंडक्टर चिप है उसकी फैक्ट्री लगाई जा रही है। वाराणसी को मोक्ष नगरी कहते हैं, घाटों का शहर कहते हैं, कानपुर को चमड़ा उद्योग और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिटी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो है ग्लोबल GIS जो है 2023 की समिति क्या लखनऊ में, नोएडा में, आगरा में या फिर वाराणसी में? तो ये 2023 की जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति है वो लखनऊ में आयोजित किया गया था। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? तो यूपी का ऐसा कौन सा एक्सप्रेस है? क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे? तो यूपी का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी के किस जिले में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल जो है वो खोला गया है? तो क्या मथुरा वृंदावन में, मेरठ में, लखनऊ में या फिर आगरा में? तो देश का जो पहला है यूपी देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल है ये यूपी के मथुरा वृंदावन जो है जिले में खोला गया है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी के किस जिले में प्लास्टिक फ्री सिटी बनाने का लक्ष्य सबसे पहले रखा गया है? तो प्लास्टिक फ्री सिटी बनाने का सबसे पहला जो लक्ष्य क्या नोएडा में रखा गया, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर प्रयागराज में? तो प्लास्टिक फ्री सिटी बनाने का जो सबसे पहला लक्ष्य है वो नोएडा सिटी में रखा गया है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि ददरी मेला जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? जो ददरी मेला है जो यूपी के कौन से जिले में लगता है? क्या बलिया में लगता है, वाराणसी में, प्रयागराज में या फिर गोरखपुर में? तो ददरी मेला की बात करें तो यह बलिया जिले में लगता है। किस जिले में? बलिया जिले में ददरी मेला लगाया जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो सोन महोत्सव है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? क्या सोनभद्र में, मिर्जापुर में, चंदौली में या फिर ललितपुर में? तो सोन मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में लगता है। सोनभद्र जिला जो है यूपी का वो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। मिर्जापुर में कजरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। वहीं बात करें ललितपुर की, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में रासलीला जो है वह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या ब्रज से, बुंदेलखंड क्षेत्र से, अवध से या फिर पूर्वांचल से? तो रासलीला जो है मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। वहीं बात करें अवध में, तो अवध को क्या है, अवध को जो है नवाबों की नगरी कहा जाता है। वहीं बात करें पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में जो कजरी है ये गीत जो है सर्वाधिक प्रचलित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? जो बिस्मिल्लाह खां जी थे वो इनका संबंध क्या शहनाई से था, तबला से था, सितार से था या फिर सरोद से था? तो बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई बजाते थे। इन्होंने जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय इन्होंने शहनाई बजाए थे। इनको जो भारत रत्न है, कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न इनको जो है वो कब मिला था? तो सन 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि फिरोजाबाद का प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? जो फिरोजाबाद है इसको प्राचीन काल में चंद्रनगर, कोइल, महोदय या फिर
प्रयाग। तो फिरोजाबाद को जो है प्राचीन काल में चंद्रनगर के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? क्या हरदोई है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है या फिर बहराइच है? तो जो तराई क्षेत्रों के अंतर्गत हरदोई जिला नहीं आता है, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बहराइच जिला तराई क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक संस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक संस्थान है क्या 1976 में हुआ था, 1980 में, 1970 में या फिर 1985 में? तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना 1976 में किया गया था। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने में जो इसका स्थान है वो सबसे ज़्यादा क्या गोरखपुर का है, कुशीनगर का है, महाराजगंज का है या फिर वाराणसी का? तो सर्वाधिक वर्षा आपका गोरखपुर में होता है, सबसे कम वर्षा की बात करें तो वो मथुरा में देखने को मिलती है। कुशीनगर में जो है वो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, वही बात करें वाराणसी में, तो वाराणसी में उन्होंने सबसे पहला अपना सारनाथ में उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्निवास जो है विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है? कौन सा? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय जो है वह क्या लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में या फिर आगरा में? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय जो है लखनऊ में अवस्थित है। वही बात करें वाराणसी में, तो वाराणसी में क्या है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय अवस्थित है। कानपुर में क्या है? कानपुर में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगरा किसके लिए है? तो आगरा पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ताजमहल भी अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में SERT की स्थापना जो है वो कब हुई थी? क्या 1981 में, 1985 में, 1990 में या फिर 1975 में? तो उत्तर प्रदेश में जो SCERT है उसकी स्थापना 1981 में की गई थी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है ST जनसंख्या निवास करती है? क्या सोनभद्र में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या फिर बलिया में? तो बात करें सबसे ज़्यादा जो ST जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? तो सोनभद्र जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना कब शुरू की गई थी? जो एक जिला एक उत्पाद योजना है क्या 24 जनवरी 2018 को, 15 अगस्त सन 2017 को, 26 जनवरी सन 2019 को या 2 अक्टूबर सन 2018 को शुरू किया गया था? तो एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना जो है 24 जनवरी सन 2018 को शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो बरुआ सागर झील है, कौन सा झील? बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या झांसी में है, ललितपुर में है, जालौन में या फिर हमीरपुर में है? तो बरुआ सागर झील आपके उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो राजा टोडरमल है भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान क्या हरदोई में है, सीतापुर में है, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में? तो राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान आपका हरदोई में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास जो है वो कहा जाता है? कौन सा शहर है जो उत्तर प्रदेश का पूर्व का ग्रास कहा जाता है? क्या कन्नौज है, जौनपुर है,
लखनऊ है या फिर वाराणसी है। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है इसे पूर्व का ग्रास कहते हैं, इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जौनपुर की बात करें तो जौना सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है, इसके जौना खां की याद में इसका स्थापना हुई थी। लखनऊ की बात करें तो इसे नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के आम जो हैं वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वही बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। वाराणसी को मोक्ष नगरी या घाटों का नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय अवस्थित हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि कबीरदास की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? जो कबीरदास हैं इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर हुई थी? क्या मगहर में हुई थी, वाराणसी में, सारनाथ में या फिर कौशाम्बी में? तो कबीरदास की जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। सारनाथ में जो है सारनाथ जो है वो वाराणसी में ही स्थित है। इसे यहाँ पर सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। कौशाम्बी में जो है कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पर इसका फैक्ट थोड़ा नहीं याद आ रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? कौन सा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात करें तो क्या ग्रेटर नोएडा में है, कानपुर में है, आगरा में या फिर वाराणसी में? तो जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है आपका ग्रेटर नोएडा में अवस्थित है। कानपुर में चरम उद्योग है, दलहन अनुसंधान है। आगरा की बात करें तो पेठा नगरी है। वाराणसी में बात करें तो यहाँ पर जो है भारतीय कला भवन अवस्थित है और इसे मोक्ष नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना सबसे पहले किन तहसीलों में शुरू की गई थी? चकबंदी योजना की बात करें तो चकबंदी होता है जो ज़मीनों को एक ही इंसान के जो अलग-अलग स्थान पर ज़मीन होती है उसको एक करके एक दर्ज कर देता है। वो योजना कब शुरू किस तहसील में किन तहसीलों में सबसे पहले क्या मुसाफिर खाना और कैराना में हुआ था, सदर लखनऊ में हुआ था, पट्टी प्रतापगढ़ में हुआ था या फिर उपरोक्त सभी में हुआ था? तो चकबंदी योजना की बात करें तो सबसे पहले जो है वो मुसाफिर खाना और कैराना तहसील में प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में महिला हेल्प डेस्क जो है 1090 है कि आधिकारिक नाम क्या है? क्या वीमेन पावर लाइन है, नारी शक्ति लाइन है, पिंक लाइन है या फिर महिला सुरक्षा है? तो जो महिला हेल्प डेस्क 1090 है इसका जो आधिकारिक नाम है वो वीमेन पावर लाइन है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री की बात करें तो क्या सुश्री मायावती हैं, मुलायम सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं या फिर कल्याण सिंह हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री की बात करें तो मायावती जी 4 बार अभी तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि गोविंद वल्लभ पंत जो सागर झील है, कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत है उनके नाम पर है। वो किस नदी पर बनी है? तो क्या रिहंद नदी पर है, सोन नदी पर है, केन नदी पर है या फिर बेतवा नदी पे है? तो यह गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है वो मानव निर्मित एकमात्र झील जो है वह रिहंद नदी पर बना हुआ है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है? तो सर्वाधिक वन की बात करें तो क्या सोनभद्र में, ललितपुर, लखीमपुर खीरी में, मिर्जापुर में या फिर चंदौली में? तो सर्वाधिक वन की बात करें तो वह सोनभद्र जिले में पाया जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है
कि सूर सरोवर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सूर सरोवर पश्चिम बिहार के आगरा में है, इटावा में है, मथुरा में या फिर फिरोजाबाद में है। तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार की बात करें तो ये आगरा जिले में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग भवन जो है वो किस नाम से जाना जाता है? क्या बापू भवन, विधान भवन, सूचना भवन या फिर शक्ति भवन? तो जो उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का भवन है वह सूचना भवन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के झंडे में दो मछलियों के बीच क्या है? तो दो मछलियों के बीच क्या धनुष बाण है, तलवार है, त्रिशूल है या फिर अशोक स्तंभ है? तो दो मछलियों के बीच जो उत्तर प्रदेश के झंडा है उसमें धनुष और बाण अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति क्या सीतापुर में है, सोनभद्र में है, प्रयागराज में है या फिर आजमगढ़ में है? तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है, एससी कास्ट है, वह सीतापुर जिले में पाई जाती है और सर्वाधिक एसटी सोनभद्र में है। प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? क्या लखनऊ में है, नोएडा में है, कानपुर में या फिर आगरा में? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो प्रथम चीनी मिल जो है वो सन 1903 में, सन 1920 में, सन 1947 में, 1950 में। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल जो है वह 1903 में स्थापित किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्या शारदा नहर है, निचली गंगा नहर है, केन नहर है या फिर बेतवा नहर है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है वो शारदा नहर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा बीएचयू की स्थापना जो बनारस में किया गया है वो 1916 में, 1920 में, 1910 में या फिर 1925 में। तो बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस में किया गया था। वाराणसी में 3 जो विश्वविद्यालय हैं वो अवस्थित हैं। बीएचयू है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है। कौन सा? अगले प्रश्न पर नहीं, सॉरी, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर प्रदेश के राजकीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन है, घड़ियाल है, कछुआ या फिर मछली है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। वही बात करें मछली की, तो राजकीय मछली कौन सी है? तो वह चित्तल मछली होगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? उत्तर प्रदेश जो दिवस है 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्या सन 2018 से, सन 2017 से, सन 2020 या फिर सन 2015 से? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को जो मनाना शुरू हुआ था वो सन 2018 से शुरू हुआ था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कि किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर बना है? तो क्या रामपुर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में या फिर आगरा में? तो देश का पहला अमृत सरोवर जो है वह रामपुर में बनाया गया है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? तो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है क्या हॉकी से था, क्रिकेट से था, कुश्ती से था या फिर कबड्डी से था? तो मेजर ध्यानचंद जी का संबंध जो है वो हॉकी से था। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है
कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड विकास बोर्ड है, इसका अध्यक्ष क्या मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, मुख्य सचिव हैं या फिर कोई निर्वाचित सदस्य? तो बुंदेलखंड जो विकास बोर्ड है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी स्वयं है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार की बात करें तो क्या उन्नाव में है, लखनऊ में है, रायबरेली या फिर प्रतापगढ़ में? तो नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है वो उन्नाव जिले में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुर्जा जो है वो स्थित है? क्या बुलंदशहर में है, अलीगढ़ में, गाजियाबाद या फिर मेरठ में? तो जो खुर्जा है, यहाँ पर खुर्जा मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो बुलंदशहर जिले में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि कन्हैया मणिकलाल मुंशी जो है हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कन्हैया मणिकलाल मुंशी जो हिंदी संस्थान है, क्या आगरा में है, लखनऊ में है, मेरठ में या फिर वाराणसी में? तो कन्हैया मणिकलाल जो मुंशी हिंदी संस्थान है वो आगरा में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो लखनऊ के किस बिल्डिंग में अवस्थित है? क्या सिग्नेचर बिल्डिंग में है, शक्ति भवन में है, लोक भवन में या फिर बापू भवन में है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में अवस्थित है। वही बात करें आज के लास्ट प्रश्न में, तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की कितनी वाहिनियां हैं? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वाहिनियों की बात करें तो क्या 785 ही लगभग हैं, 500 हैं, 1000 हैं या फिर 200? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वाहिनियों की बात करें तो 785 वाहिनी लगभग इस वर्तमान में हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए, और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।